नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल बगिया स्वागत करता हूं आपका। और आज मूड बिल्कुल अलग है। आज मेरे शरीर में गर्म लहू की एक एक बूंद पूरी रक्त वाहिनियों में इस तरीके से उछल रही है कि जिसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। और मेरी इन परिस्थिति का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूं महाशक्तिशाली महापराक्रमी सिखों के 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में। कौन थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज? ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने मानवता के खातिर और न्याय के खातिर अपना और अपने परिवार का पूरा जीवन जो था वो देश के नाम कर दिया। अरे सभी लोगों में इतनी ताकत जोक दी कि एक बार तो 40 जो सिख लोग हैं, 40 सिख सैनिक जो थे, वो 10 लाख की मुगल सैनिक के सामने जो है वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। घमासान युद्ध किया और तब साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यह नारा बुलंद किया कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊ, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊ। आज का ये वीडियो जो है मेरे दोस्तों थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए अपनी नजरें जो है वो यहां से हटाइएगा मत। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्म से। तो सबसे पहले 22 दिसंबर 1666 को बिहार की राजधानी पटना साहिब में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जो था वो जन्म हुआ। माता जी का नाम था गुजरी देवी जी और पिताजी का नाम था श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी। और जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज छोटे थे तब बचपन में उसका नाम था गोविंद राय जी। जब गोविंद सिंह महाराज छोटे थे, 3-4 साल के थे, तभी से इसके अंदर जो थी वो अलग प्रकार की प्रतिभा सब लोगों को नजर आने लगी थी। जहां पर इस उम्र के बच्चे जो है वो अलग अलग खिलौनों से खेल खेला करते थे, वहां पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो थे वो अपने ही उम्र के बच्चों के साथ मल्ल युद्ध करते थे और एज वेल एज एक दूसरे को जो था वो हराने का खेल खेलते थे। और इसमें श्री गोविंद राय जी जो थे वो एक नायक की भूमिका में रहते, जहां पर वो सभी लोगों को सूचित करते थे और वहां पर उनके सभी जो बाकी मित्र थे वो श्री गुरु गोविंद राय जी की बातें सुनते और उनकी बातों का अनुग्रहण करते थे। तो कहने का मतलब यहां पर इतना ही है मेरे दोस्तों कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के भविष्य के जीवन के कुछ लक्षण जो है वो इसके बचपन में ही दिखने लगे थे। और कहा तो यह भी जा रहा है कि श्री गुरु गोविंद राय जी जो थे वो कोई एक अलग अनंत प्रचंड शक्ति का इस धरती पर अवतरण थे। एक बार की बात है, गंगा किनारे हर रोज की तरह एक राम भक्त पंडित शिवदत्त जी जो थे वो बरसों से वहां पर अपना आसन जमाए बैठे हुए थे। वो हर रोज भगवान श्री राम और लक्ष्मण भगवान की मूर्ति जो थी वो अपने सामने रखते, इसके बाद उसको जो है वो लड्डुओं का प्रसाद धराते और इसके बाद जो है वो अपनी साधना में लीन हो जाते थे। ये करते करते बरसों बीत चुके थे, पर अब पंडित शिवदत्त जी की बस एक ही आस रह चुकी थी कि भाई कैसे भी करके भगवान रामचंद्र जी मुझे किसी भी रूप में अगर मुझे दर्शन दे देते हैं तो मेरा ये जीवन जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। और उसी दिन जब ये सभी विचार उसके मन में चल ही रहे थे, उसी दिन श्री गोविंद राय जी और उनके कुछ मित्र जो थे वो खेलते खेलते वहां पर गंगा किनारे पर पहुंचे और वहां पर खेलते खेलते उन्होंने ये पंडित शिवदत्त जी को वहां पर बैठे हुए देखा और उसके सामने जो लड्डुओं का डिब्बा था वो भी देखा। छोटे थे, लड्डू देखकर मन ललचाया, तो सभी ने जो था वो लड्डू का डिब्बा उठा लिया और इसके बाद लड्डू जो थे वो आपस में बांटकर वो डिब्बा जो था वो वहीं के वहीं रख दिया। और ये सब कुछ आवाज सुनकर पंडित शिवदत्त जी का ध्यान जो था वो टूटा और वो इन बच्चों के पीछे भागने लगे। पर उस दिन ये कोई भी बालक हाथ में नहीं आया। दूसरे दिन वही प्रक्रिया हुई। दूसरे दिन अपने नित्य समय अनुसार पंडित शिवदत्त जी फिर से वहां पर आए। फिर से उन्होंने जो है भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी की मूर्ति वहां पर रखी और उसके सामने लड्डुओं का ये डिब्बा रखा। फिर से अपनी साधना में लीन हो गए और फिर से श्री गुरु गोविंद राय जी और उनके मित्र जो थे वो वहां पर आए और फिर से उन्होंने आज ये डब्बा लड्डुओं का उठाया। पर इस बार पंडित शिवदत्त जी का ध्यान जो था वो थोड़ा जल्दी टूट गया और वो उन बच्चों को डांटने लगे। तो ये सुनकर ही श्री गोविंद राय जी बोले कि क्या बात है, पहले खुद ही याद करते हो और खुद ही बुलाते हो और जब हम सामने से आते हैं तो इस तरीके से तिरस्कार पूर्वक व्यवहार करते हो। और ये बात सुनकर पंडित शिवदत्त जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो श्री गोविंद राय जी को देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। और पंडित शिवदत्त जी को गोविंद राय जी में भगवान श्री राम की मूर्ति नजर आई। जब उन्होंने आंखें बंद की तो भगवान श्री राम की छवि के बजाय श्री गोविंद राय जी का जो चेहरा था उसकी जो छवि थी वो इसके सामने आई। और इसके बाद तो पंडित शिवदत्त जी जो है वो घंटों तक उसके सेवा करते रहे और उसके सामने प्रणाम कर कर ही बैठे रहे। ऐसे तो कितने किस्से हैं मेरे दोस्त, क्या क्या बताऊं।
बहरहाल उस तरफ औरंगजेब ने दिल्ली का सम्राट बनते ही अलग अलग तरीके के अत्याचार शुरू करवा दिए। वो हिंदुओं के मंदिर जो थे वो धड़ाधड़ गिरवाने लगा और इसके बाद सभी लोगों से अलग तरीके का कर वसूलता था। हिंदुओं को यमुना किनारे जो था वो दाह संस्कार करने के लिए भी मना किया गया और इसके बाद बलपूर्वक वो सभी लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने लगा और इसमें उन्होंने सबसे पहले कश्मीरी पंडितों को जो था वो निशाना बनाया, क्योंकि औरंगजेब जानता था कि अगर वो जो है कश्मीरी पंडितों को सबसे पहले निशाना बनाएंगे और सभी कश्मीरी पंडित वो मान जाएंगे तो सभी पूरी हिंदुस्तान की जनता है वो भी धर्म परिवर्तन में मान जाएगी, क्योंकि उस वक्त जो है कश्मीरी पंडित पूरे समाज में सबसे ज्यादा विद्वान और सबसे ज्यादा ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने सभी कश्मीरी पंडितों को टारगेट बनाया। अब सभी जो कश्मीरी पंडित थे वो घबराए और आपस में बातचीत करने लगे कि इस वक्त किसकी सलाह ली जाए और इस वक्त किसकी मदद ली जाए। तो किसी ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी के 9वें उत्तराधिकारी श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी जो है वो इस वक्त शायद उसकी मदद कर सकते हैं। तो ये सभी कश्मीरी पंडित जो थे वो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास आए और अपनी जो आप बीती थी वो उनको सुनाई। और जब ये सब बातें चल ही रही थी तब वहां पर 9 वर्षीय गोविंद राय जी आए और उन्होंने ये सब कुछ चीजें देखी और देखने के बाद अपने पिताजी से पूछा कि पिताश्री क्या बात है, आज सभा में इतना सन्नाटा क्यों है और ये सज्जन कौन है और इनके चेहरे पर जो है वो इतनी उदासीनता क्यों है। तो सबसे पहले तो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उसकी बातों को टालने की कोशिश की और कहा कि कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ और खेल खेलो। तब 9 वर्षीय गोविंद राय जी ने कहा कि पिताश्री खेल जो है वो तो पूरी जिंदगी चलता ही रहेगा, पर फिलहाल आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि मामला क्या है और प्रश्न क्या है, क्यों ये सभी लोग जो है वो दुविधा में है। तब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि ये सभी कश्मीरी पंडित है और इसका धर्म जो है वो संकट में है। दिल्ली का सम्राट औरंगजेब इन सभी लोगों को बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवा रहा है और इस वक्त ये सभी लोग हमारी यहां पर मदद लेने के लिए आए हैं और हमें अगर औरंगजेब को इस योजना में थोड़ा सा भी असफल बनाना है तो किसी ऐसे व्यक्ति को भोग देना पड़ेगा, किसी ऐसे व्यक्ति को बलिदान देना पड़ेगा जो धर्म का रक्षक हो। और यह सुनते ही 9 वर्षीय गोविंद राय जी बोले, तो पिताश्री देर किस बात की है, इस वक्त यहां पर आपसे बड़ा धर्म रक्षक और आपसे बड़ा सत्पुरुष कौन हो सकता है, कृपया करके इन सभी लोगों की मदद कीजिए। और यह बात सुनते ही श्री गुरु तेग बहादुर साहब की छाती जो थी, उसका सीना जो था वो गर्व से चौड़ा हो गया और श्री गोविंद राय जी को कहा कि मुझे आपसे यही उम्मीद थी। क्या आप लोग सोच भी सकते हैं कि एक 9 साल का बालक जिसके अंदर धर्म के रक्षण के लिए और न्याय के लिए कितनी सूझबूझ रही होगी, उनको पता था कि औरंगजेब जो है वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो अपने पिताश्री का नुकसान भी कर सकता है, पर फिर भी धर्म के खातिर और न्याय के खातिर 9 वर्षीय श्री गुरु गोविंद राय जी ने अपने पिताजी को वहां पर जाने में उनका जो है सपोर्ट किया, उनका जो है साथ निभाया। ऐसी चीजें भारत का वीर सपूत और ऐसी चीजें जो है सिर्फ गोविंद राय जी महाराज जैसे व्यक्ति ही कर सकते हैं। बहरहाल जिस तरीके से योजना बनी थी उसी तरीके से श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने 5 विशेष सिखों को लेकर औरंगजेब को मिलने के लिए दिल्ली रवाना हुए। और जब औरंगजेब को इस बात का पता चला कि श्री गुरु नानक देव जी के 9वें उत्तराधिकारी श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वहां पर दिल्ली आ रहे हैं, तो क्रूर औरंगजेब के मन में फिर से क्रूरता जगी और उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ उन 5 विशेष सिखों को भी रास्ते से ही गिरफ्तार कर लिया और बंदी बनाकर दिल्ली ले आए। और वहां पर ले आने के बाद ठीक से बात करने की बात तो दूर रही, पर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी और उन विशेष 5 सिखों के सामने एक शर्त रखी कि आप भी धर्म परिवर्तन करवा लो तो हम आप सभी लोगों के मुरीद बन जाएंगे, वरना आप सभी लोगों को जो है वो मौत दे देंगे। तब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने औरंगजेब से कहा कि देखो औरंगजेब, हम तो तुम्हारे पास इन बातों के लिए जो है वो शांति से बातचीत करने के लिए आए थे, हमको नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी क्रूरता होगी। हम किसी भी हालत में हमारा धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे, तुम्हें तुम्हारा धर्म प्यारा है और वैसे ही हमें भी हमारा धर्म प्यारा है। जब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी और उनके साथ आए हुए 5 सिख भाई जो है वो धर्म परिवर्तन के लिए नहीं माने, तब औरंगजेब ने वो सभी 5 सिखों को अलग अलग यातनाएं देना शुरू कर दिया। सबसे पहले भाई मतीलाल जी को जो है वो लकड़ियों के पाट के बीच में जकड़ लिया गया और इसके बाद भाई मतीलाल जी जो है वो शहीद हो गए। फिर भी श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी और उसके बचे हुए जो 4 सिख भाई थे वो धर्म परिवर्तन के लिए नहीं माने। तो इसके बाद और क्रूरता दिखाते हुए औरंगजेब ने
भाई श्री दयाला जी को एक बहुत बड़े बर्तन में बिठाया और इसके बाद उसमें जो पानी भरा गया और इस बर्तन को चूल्हे के ऊपर रखकर नीचे से आग जलाई गई। जैसे जैसे पानी गर्म होता गया भाई श्री दयाला जी का शरीर जो था वो भी पिघलने लगा। अरे इस तरीके की शहीदी दी कि जिसको सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आज भी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। पर फिर भी श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी और ये सभी सिख भाई धर्म परिवर्तन के लिए नहीं तैयार हुए। तो इसके बाद भाई श्री सतीदास जी को एक रुई में लपेटा गया और इसके बाद उस पर जो है वो आग लगा दिया। अरे इस तरीके की दर्दनाक शहीदी दी कि उसका मंजर भी अभी याद करते हैं तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं मेरे दोस्त। पर फिर भी इन सभी लोगों ने धर्म परिवर्तन के लिए हां नहीं की। फिर गुरु श्री तेग बहादुर साहब जी को बोला गया कि अगर आप भी धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए तो आपका हाल भी ऐसा ही होगा। फिर भी श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने धर्म परिवर्तन के लिए मना किया तो वो जो जल्लाद था उन्होंने ये तलवार श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के शीश पर यहां पर रखी और उसके बाद उसको भी शहीदी हो गई। मेरे दोस्तों 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी मानवता के लिए और न्याय के लिए वहां पर शहीद हो गए और वहां पर उस वक्त उसके जो कुछ अनुयायी थे वो सभी लोग श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश जो है वो लेकर कैसे भी करके आनंदपुर साहिब क्षेत्र में पहुंचे और वहां पर उसका विधिवत जो है वो दाह संस्कार किया गया। उस वक्त श्री गुरु गोविंद राय जी की जो उम्र थी वो सिर्फ और सिर्फ 9 साल की थी। और इसके बाद गुरु मर्यादा अनुसार गोविंद राय जी को जो है वो गद्दी समर्पित करने का कार्यक्रम समारोह आयोजित किया गया और गुरु मर्यादा अनुसार गुरु गोविंद राय जी जो थे वो सिखों के 10वें गुरु बने और ये गद्दी जो थी उसको समर्पित की गई। और उस तरफ औरंगजेब यह सोच रहा था कि उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की हत्या करवाकर उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा जो था वो निकाल दिया। पर इस शहादत से पूरे भारत में जो थी वो रोष की लागनी फैल चुकी थी और इसके बाद इस शहादत ने सभी लोगों के सीने जो थे वो छल्ले छल्ले कर दिया था। अपने पूज्य पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत के बाद श्री गोविंद राय जी को एक बात का पता तो चल ही गया था कि आसक्त व्यक्ति का कोई भी धर्म नहीं होता और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने यह फैसला किया कि अब भक्ति के साथ शक्ति को मिलाने का भी समय आ चुका है और इसीलिए उन्होंने तलवार उठाने का फैसला किया। यह तलवार इसलिए नहीं उठी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो थे वो किसी प्रदेश को जीतना चाहते थे या किसी क्षेत्र को जो थे वो अपना बनाना चाहते थे। यह लड़ाई तो धर्म युद्ध की थी। श्री गुरु गोविंद राय जी ना ही इस्लाम धर्म के विरुद्ध थे और ना ही मुसलमान लोगों के विरुद्ध, वो तो सिर्फ न्याय के पक्ष में थे, वो तो सिर्फ जो थे वो धर्म के पक्ष में थे। और अगर यह अत्याचार किसी हिंदुओं की ओर से हुआ होता तो तलवार का रुख जो है उसकी ओर भी मुड़ सकता था। श्री गुरु गोविंद राय जी ना ही किसी मजहब के खिलाफ थे, ना ही इस्लाम के खिलाफ और ना ही मुसलमान के खिलाफ, वो तो सिर्फ न्याय के पक्ष में थे। अब श्री गुरु गोविंद राय जी को यह बात का पता चल ही गया था कि भविष्य में आने वाली तकलीफों का सामना करने के लिए, भविष्य में आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए उनको जो है कोई अलग सेना बनानी पड़ेगी और इसलिए उन्होंने सभी सिख सैनिकों को कुछ अलग अलग शस्त्र विद्या एज वेल एज घुड़सवारी और तैराकी इन सभी चीजों में रुचि बढ़े, इसलिए ऐसे खेल जो थे वो आयोजित किए और वो वहां पर कुछ अलग अलग तरीके की प्रतियोगिता भी योजते थे और जिसमें से जो कोई विजयी युवक होता था उसको प्रोत्साहन के लिए कुछ पुरस्कार भी भेंट किया करते थे। और वहां पर भी आत्मनिर्भर बनने के लिए आनंदपुर साहिब क्षेत्र में ही ये बंदूकों डालने का कारखाना जो था वो भी शुरू कर दिया और इसके बाद तलवार और ये सभी अस्त्र शस्त्र बनाना जो था वो वहां पर ही शुरू कर दिया ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके। तो इसी के साथ साथ श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जो थे वो संगीत कीर्तन भजन इन सभी के भी आशिक थे। आनंदपुर साहिब क्षेत्र में ऑलवेज 52 कवि 52 कवि जो थे वो वहां पर विराजमान रहते थे और इन सभी सिख भाइयों को वीर रस की कविताएं सुनाते ताकि वो सभी लोग जो है वो हर वक्त मोटिवेट रह सके और युद्ध के लिए कभी भी तैयार रह सके। श्री गुरु गोविंद राय जी एक योद्धा होने के साथ साथ दयालु स्वभाव के भी बहुत थे। एक बात की बात है, वो अंबाला नगर की ओर जो है वो प्रस्थान कर रहे थे और वहां पर उसकी मुलाकात जो है उस समय के सूफी संत पीर बुद्ध शाह जी से हुई। पीर बुद्ध शाह जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिसको मुसलमान तो पसंद करते ही थे पर हिंदू लोग जो थे वो भी उसके मुरीद थे, हिंदू लोग भी जो थे उस एरिया के वो भी उसको पसंद करते थे। और जब पीर बुद्ध शाह जी जो है श्री गुरु गोविंद राय जी को मिले तब उसमें उतना प्रभावित हो गए कि उसकी बात ही मत पूछिए, उसके ही मुरीद बनकर रह गए। जब ये सभी बातें वहां पर चल ही रही थी तब वहां पर औरंगजेब के
500 पठानी सैनिक जो है वो पीर बुद्ध शाह जी के पास आए और उन्होंने कहा कि हम औरंगजेब की सेना में थे और औरंगजेब ने हमें जो है उनकी सेना में से निकाल दिया है और अब जो है हम सभी लोग बेरोजगार हो चुके हैं, इसलिए हमारी कुछ मदद कीजिए। तो पीर बुद्ध शाह जी ने श्री गुरु गोविंद राय जी से यह सिफारिश की कि कैसे भी करके आप ये सभी 500 पठानी सैनिकों को जो है वो अपनी सेना में शामिल कीजिए। तो श्री गुरु गोविंद राय जी ने पीर बुद्ध शाह जी की बात मानी और उसके बाद ये सभी 500 पठानी सैनिक जो थे, औरंगजेब के 500 सैनिक, उसको अपनी सेना में शामिल कर लिया। क्या कोई सोच भी सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपने पिताजी का जो था वो वहां पर हत्या करवा दी और इसके बाद सिख भाइयों की हत्या करवा दी, उसके 500 सैनिकों को अपनी सेना में शामिल करना मतलब दुश्मन को जो है वो अपनी सेना में लाना। फिर भी मैंने कहा था ना कि श्री गुरु गोविंद राय जी जो थे वो किसी धर्म के विरुद्ध ना थे और ना ही इस्लाम के विरुद्ध थे, वो तो सिर्फ अन्याय के विरुद्ध थे। ऐसा काम श्री गुरु गोविंद राय जी महाराज जैसे योद्धा जो है वो ही कर सकते हैं। और वहां पर औरंगजेब जो है दूसरी ओर अपनी क्रूरता दिन ब दिन बढ़ाता ही जा रहा था। वो देश के सभी राजाओं से कर वसूली करता था। जब एक दिन उसको पता चला कि पहाड़ी राजा है ये सब, उन्होंने 2-3 सालों से कोई भी कर नहीं दिया, तो उन्होंने अपनी एक सेना जो थी वो पहाड़ी राजाओं के पास भेज दी और ये निमंत्रण दिया कि 2-3 साल का जितना भी ये कर बाकी है वो कर लौटा दे या तो युद्ध के लिए तैयार हुए। जब ये सभी राजा को ये चुनौती मिली तब ये सभी लोग जो है वो घबरा गए। तो ये सभी पहाड़ी राजा जो थे वो मदद के लिए श्री गुरु गोविंद राय जी महाराज के पास आए और अपनी आप बीती जो थी वो सुनाई। तो श्री गुरु गोविंद राय जी महाराज ने औरंगजेब की युद्ध की चुनौती जो थी वो स्वीकार की। इसके बाद औरंगजेब ने अपने एक एक करके 3 सेनापतियों को लड़ने के लिए भेजा। 3 बार घमासान युद्ध हुआ और तीनों बार श्री गुरु गोविंद राय जी जो थे वो विजेता हुए, सिख सेना विजेता हुई। और इसके बाद श्री गुरु गोविंद राय जी औरंगजेब की नजरों में जो थे वो एक अपना कांटा बन गए, उसके रास्ते का दुश्मन बन गए। अब देखिए श्री गुरु गोविंद राय जी को एक बात का पता तो चल ही गया था कि अब वक्त आ चुका है कि इस पूरे समाज को एक जो है समानता दिलानी होगी, सभी लोगों को एक करना होगा। और इसके लिए, इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्हें शायद यह भी हो सकता है कि औरंगजेब नाम के क्रूर सम्राट से भी भिड़ना पड़े और उसके सामने युद्ध भी करना पड़े। और इसके लिए श्री गुरु गोविंद राय जी को एक बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता थी। तो इसीलिए सन 1699 में बैसाखी के दिन श्री गुरु गोविंद राय जी महाराज ने सभी सिख भाइयों को निमंत्रण भेजा, एक विशेष समारोह का निमंत्रण भेजा और सभी लोगों को यह कहा गया कि आप सभी लोग शस्त्रबद्ध होकर इस दिन बैसाखी के दिन यहां पर आनंदपुर साहिब क्षेत्र में जो है वो यहां पर आइए। तो पूरे देश में से हजारों की सेना में सभी लोग जो है वहां पर इकट्ठा हुए, शस्त्रबद्ध होकर इकट्ठा हुए। और जब समारोह शुरू हुआ तो श्री गुरु गोविंद राय जी अपने म्यान में से तलवार निकालकर मंच पर खड़े हुए और सभी लोगों को वीर रस में प्रवचन देते हुए कहा कि ये औरंगजेब जो है इसकी क्रूरता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, वो अन्याय का रास्ता जो है वो अपना रहा है, हमारी बहू और बेटियों की इज्जत जो है वो भी सुरक्षित नहीं रही। और इस दुष्ट को दंड देने के लिए हमें किसी ऐसी सेना की जरूरत है, हमें ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है जो धर्म के खातिर और न्याय के खातिर अपना सब कुछ जो है वो बलिदान देने के लिए भी तैयार हो जाए। और इसके लिए श्री गुरु गोविंद राय जी ने कहा कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो अपना सब कुछ न्योछावर कर दे, जो अपना सिर दे दे और इस सिर की बलि जो है मेरी इस तलवार को चढ़ाए। जब ये सभी वहां पर लोग जो बैठे हुए थे उन्होंने ये सभी बातें सुनी तो सभी लोग सबसे पहले तो बौखला गए कि ये गुरुजी क्या बोल रहे हैं। फिर से गुरुजी ने आवाज देते हुए कहा कि है कोई ऐसा वीर जो मेरी इस रणचंडी की प्यास जो है वो अपने लहू से बुझा सके। और तभी उस ग्रुप में से लाहौर निवासी श्री दयाराम जी खड़े हुए और उन्होंने श्री गुरु गोविंद राय जी को कहा कि गुरुजी मेरा जो है वो आपका ही है, मैं मेरा शीश देने के लिए भी तैयार हूं। तब श्री गुरु गोविंद राय जी ने उनका जो था वो बाजू पकड़ी और वो बाजू पकड़ के दूर का जो एक तंबू था उस विशेष तंबू में ले गए और इसके बाद थोड़ी ही देर में अपनी लहू से लथपथ तलवार लेकर फिर से वो स्टेज पर आए, फिर से मंच पर आए और फिर से बोले कि मुझे एक और सिर की जरूरत है। और ये सब कुछ देखकर लोगों में अविश्वास की भावना जो थी वो प्रकट होने लगी। फिर से गुरुजी ने कहा कि मुझे एक और शीश की आवश्यकता है कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति? तो इस बार दिल्ली निवासी श्री धर्मदास जी जो थे वो वहां से खड़े हुए और उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं हाजिर हूं। तो गुरुजी उसकी भी बाजू पकड़कर उस तंबू में ले गए और वहां से फिर से थोड़ी देर के बाद अपनी लहू से लथपथ तलवार लेकर बाहर निकले और तीसरी बार स्टेज पर आए और फिर कहा कि मुझे एक और सिर की जरूरत है कोई ऐसा व्यक्ति?
तो इस बार गुजरात द्वारका निवासी शेख भाई श्री मोहकम चंद जी वो तैयार हुए और उन्होंने गुरु जी को कहा कि मैं भी अपना शीश आपके चरणों में देने के लिए, अर्पण करने के लिए तैयार हूं। उसको भी वहां से खींचकर उस तंबू में ले गए, फिर से थोड़ी देर के बाद निकले और ऐसे करते करते 4 और 5 टोटल 5 शिष्यों को जो थी वो गुरुदेव ने वो वहां पर तंबू में ले गए और इसके बाद थोड़ी देर में उन सभी लोगों को वहां से बाहर निकाला और ये सभी जो 5 सिख लोग थे उन्होंने गुरुजी की ये परीक्षा जो थी वो पास कर दी। गुरुजी ने किसी को भी इतना सा भी लहू नहीं आने दिया था। गुरुजी तो सिर्फ जो है वो सभी लोगों की परीक्षा ले रहे थे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सच में धर्म के लिए और न्याय के लिए अपना शरीर जो है वो देने के लिए तैयार है। तो ये सभी 5 सिख भाई लोग जो थे वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और इसके बाद खालसा पंथ की जो थी वो स्थापना की गई। और इसके बाद खालसा पंथ के कुछ नियम बने। क्या नियम बने कि सबसे पहले इन 5 शिष्यों को गुरुजी ने जो थे वो नीले वस्त्र पहनाए, इसके बाद केसरी दास्तार दी और इसके बाद लघु कृपाण जो था वो दिया। इसके बाद एक बहुत बड़े से पात्र में सरयू नदी का जल जो था वो उसमें भरा गया, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाली गई और इसके बाद एक अमृत तैयार हुआ और इस अमृत को गुरुजी ने इन सभी 5 शिष्यों के उसके आंखों पर, उसके केस पर और उसके पूरे शरीर पर जो है ये अमृत छांटा और इसके बाद बारी बारी इन सभी लोगों से कहा कि आप जो है इस अमृत का ग्रहण कीजिए, 2 बार ग्रहण कीजिए। एक ही वो पूरा जो पात्र था उसमें से इन 5 सिख भाइयों को बारी बारी करके अमृत का जो था वो ग्रहण करवाया। ये करने के पीछे गुरुजी का सिर्फ एक ही तात्पर्य था कि आज से खालसा पंथ में ना कोई धर्मवाद रहेगा, ना कोई जातिवाद रहेगा, सब लोग जो है वो एक ही रहेंगे और पूरे समाज में एकता फैलाएंगे। और इसके बाद गुरुजी ने इन सभी लोगों के नामों के पीछे सिंह शब्द का उपयोग किया जिसका मतलब होता है बब्बर शेर, ऐसा शेर जो दुश्मनों के सामने एक दहाड़ भी करे तो सारे दुश्मनों के जो है वो छक्के छुड़ा दे। और इसके बाद श्री गुरु गोविंद राय जी का नाम भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पड़ा। और इसके बाद गुरुजी ने कहा कि ये सभी लोगों की जो वर्दी जो है उसकी वेशभूषा जो है वो 5 ककारी वर्दी होगी, जिसमें सबसे पहले आपके केस जो है वो आपको नहीं कटवाने। इसके बाद जो है कंगा मतलब हेयर कोम, इसके बाद कड़ा, कचहरा और जो है वो कृपाण, ये सभी 5 चीजें खालसा पंथ के हर एक व्यक्ति के पास होनी ही चाहिए। ये गुरुजी ने उस वक्त जो था वो डिसाइड किया, उस वक्त जो था वो इसका फरमान दिया। और इसके बाद कुछ जो थे वो नियम भी बने कि अगर आप खालसा पंथ में है तो सबसे पहले आप जो है अपने केस, अपने बाल जो है वो नहीं कटवा सकते। इसके बाद आप मांसाहार का सेवन नहीं कर सकते और पर स्त्री या पर पुरुष पर कभी उसका गमन नहीं कर सकते। और लास्ट में तंबाकू जैसी आदि जो नशीली चीजें होती है उसका भी सेवन नहीं कर सकते। तो ये सभी कुछ देखते देखते ही थोड़े ही दिनों में खालसा पंथ में टोटल 80,000 से ज्यादा जो लोग थे वो उसमें शामिल हुए। और अब जो सभी पहाड़ी राजा थे वो सब लोग घबराए। उसको ये चिंता होने लगी कि खालसा पंथ में अब तो 80,000 से ज्यादा लोग जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है कि गुरुजी जो है वो इन सभी लोगों को लेकर हमारे पर ही आक्रमण कर दे। और ये सभी पहाड़ी राजा जो थे वो डर गए। और इसके बाद औरंगजेब को एक खत लिखा, एक चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा कि यहां पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 80,000 सैनिक, 80,000 लोग जो है अपने पंथ में शामिल कर लिए, ऐसा भी हो सकता है कि कल वो आपके पर भी आक्रमण कर दे। ऐसा सब कुछ झूठ लिखा और वहां पर औरंगजेब जो था वो घबराया और उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से लड़ने के लिए अपनी सेना भेज दी। बहरहाल वहां पर दूसरी ओर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इस बार औरंगजेब ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिक पेंदे खां को जो है वो आनंदपुर क्षेत्र में युद्ध के लिए भेजा। और पेंदे खां और उसकी सेना जो थी वो गुरुदेव और उसकी सेना के सामने आए। तब पेंदे खां के मन में ओवर कॉन्फिडेंस जो था वो जगा और उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी सबसे पहले जो है वो आप वार कीजिए। और ये सुनते ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि हम सिख लोग हैं और हम खालसा पंथ से हैं। सिख लोगों ने ना ही आज से पहले किसी पर पहले वार किया है और ना ही भविष्य में करेंगे, इसलिए सबसे पहला वार तुम करो। तो यह सुनकर पेंदे खां ने सबसे पहले जो था वह तीर चलाया। पहला तीर तो गुरुजी को छू भी ना सका और पास में से निकल गया। फिर गुरुजी ने कहा कि पेंदे खां फिर से एक तीर चलाओ ताकि तुम्हारी मन की इच्छा जो है वो अधूरी ना रह जाए और तुमको ये ना लगे कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जो है वो मैं मार ना सका। तो ये सुनकर पेंदे खां ने दूसरा तीर चलाया। तो इस बार तो गुरुजी की तलवार ने जो थे ऐसे करके सिर्फ पेंदे खां के तीर के 2 टुकड़े कर दिए। और इसके बाद गुरुजी बोले कि हे पेंदे खां गिदड़ रुक वहां पर, अब जो है वो मेरी बारी है।
अब यहां पर देखिए, पेदेखा का पूरा शरीर जो था वो बख्तर से ढका हुआ था, सिर्फ इतना कान का भाग जो है वो ही खुला था। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इस कान का ऐसे निशाना लिया और इस तरीके से जो है तीर छोड़ा कि पेदेखा को तीर यहां लगा, एक कान से लगा और दूसरे कान से यहां से निकला। पेदेखा जो था वो घोड़े पर से नीचे गिर गया और इसके साथ ही पूरी मुगल सेना जो थी, औरंगजेब की पूरी सेना जो थी, वहां से वापस लौट गई। और अब वहां के सभी जो पहाड़ी राजा थे वो फिर से घबराए, फिर से उसके मन में यह डर बैठ गया कि अब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अगर हम पर आक्रमण कर दे, उनसे पहले अच्छा यही होगा कि हम सभी लोग इकट्ठा होकर, हम सभी लोग जो एक होकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पर आक्रमण कर दे और ये पूरा आनंदपुर क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से सभी ओर से घेर ले। तो ऐसा ही हुआ, ये योजना बनाकर आनंदपुर साहिब क्षेत्र में दूसरा युद्ध हुआ। इस बार मुगल सेना नहीं थी, इस बार औरंगजेब की सेना नहीं थी, पर वहां पर जो पहाड़ी राजा थे उसकी सेना थी। वो पहाड़ी राजा जिसको खुद श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक बार औरंगजेब के सामने से बचाया था, उसके सामने युद्ध कर लिया था। इन सभी राजाओं के लिए भी वो कहा गया है ना कि भाई मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो यहां पर यही हुआ, 2 महीनों तक यहां पर घमासान युद्ध हुआ और ये सभी पहाड़ी राजाओं ने अलग अलग तरीके की कूटनीति जो थी, छल कपट जो था वो भी अपनाया, पर फिर भी अंत में वहां से धूम दबाकर भागना पड़ा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उसकी सिख सेना ने जो था वो युद्ध भी जीत लिया। और अब औरंगजेब जो था वो पूरी तरह से घबरा गया और इस बार उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिक और सबसे वरिष्ठ सैनिक सैयद खान को जो था वो गुरुजी को गिरफ्तार करने के लिए भेजा। अब देखिए, ये सैयद खान ऐसा व्यक्ति था कि उन्होंने गुरुजी के बारे में सुना था कि ये गुरुजी जो है वो किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो तो सभी लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं, वो जो है मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और ना ही मुगल सेना के खिलाफ है। तो गुरुजी का प्रभाव जो था वो ऑलरेडी सैयद खान के दिमाग में ऑलरेडी था ही। जब रणभूमि में दोनों आमने सामने आए तब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को देखकर ही वो सैयद खान जो था उसका मुरीद बन गया, अस्त्र शस्त्र वहां पर रख दिए। और इसके बाद तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी घोड़े से उतरकर उसको जो है वो गले लगाया और वो सैयद खान जो था वो अपनी वर्दी वहां पर ही छोड़कर कहीं दूर निकल गया। और अब तीसरे युद्ध के बाद औरंगजेब जो था वो पूरी तरह से बौखला गया था, क्योंकि जिसको भी भेजता या तो वो जो है वो हार कर आता या तो उसका मुरीद बनकर आता। और अब जो है औरंगजेब ने पूरी अपनी 10 लाख की सेना जो थी वो आनंदपुर साहिब क्षेत्र में भेज दी और उसके साथ साथ वहां के पहाड़ी राजा जो थे वो भी औरंगजेब के साथ मिल गए और इसके बाद पूरे आनंदपुर साहिब क्षेत्र को जो था वहां पर घेर लिया गया। चौथा यहां पर युद्ध हुआ और इसके बाद 7 महीने तक ये युद्ध चला, ऐसा भयंकर, ऐसा भीषण युद्ध कि उसकी बात मत पूछो। अब एक समय ऐसा भी आया कि ये सभी सैनिक जो वहां पर अंदर थे उसके पास खाना खत्म हो गया, पानी भी ना रहा और कई बार तो ये सभी सैनिक जो है सिर्फ चने खाया करते थे और फिर से मुगलों की सेना के सामने वही ताकत से युद्ध लड़ा करते थे। और कई बार तो जब चने भी ना मिलते तो घास फूस खाकर ऐसा लड़े कि बात मत पूछिए। अब परिस्थिति जो थी वो दिन ब दिन बिकट होती जा रही थी और इसीलिए ये सभी वहां के घोड़े, हाथी और वो भी सभी लोग जो थे वो मरने लगे थे। ये सब कुछ देखकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये डिसाइड किया कि अब जो है वक्त आ चुका है कि ये पूरी हमारी जो सिख सेना है उसको बचाने के लिए और ये सभी जो पशु है उसको बचाने के लिए कैसे भी करके हमें ये आनंदपुर साहिब क्षेत्र जो है वो छोड़ना होगा। तो इस तरीके की योजना बनी और इसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ उसके 2 जो सुपुत्र थे, बड़े सुपुत्र साहिबजादे अजीत सिंह जी और साहिबजादे जुझार सिंह जी, वो सभी दोनों लोग श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ गए। और इसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के छोटे 2 सुपुत्र थे वो सभी लोग जो है और उसकी दादी मां के साथ किसी एक सुरक्षित जगह पर उसको भेज दिया गया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ और लगभग 500 जैसे सैनिक थे और वो सभी लोग सरयू नदी के किनारे चलते चलते वहां से गुजर रहे थे। वहां पर भी इस मुगल सेना ने जो है वो आक्रमण कर दिया। कुछ सिख सैनिक वो नदी जो है वो पार कर पाए, कुछ जो है वो मुगल सेना से लड़ते लड़ते वहां ही शहीद हो गए और कुछ लोग जो है वो उस नदी के अंदर फिसल गए और वहां पर ही उन सभी लोगों ने शहीदी ले ली। अब सरयू नदी पार करते करते गुरुजी के पास सिर्फ और सिर्फ 40 सिख सैनिक ही थे और वो जो है बाजू के एक रण क्षेत्र चमकौर की गड्डी में पहुंचे और वहां पर पीछे पीछे 10 लाख की मुगल सेना भी पहुंच गई और इसके बाद जो है वहां पर जबरदस्त खतरनाक युद्ध हुआ चमकौर का युद्ध।
वो तारीख 22 दिसंबर 1704 जो थी वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई और ऐसा भयानक युद्ध हुआ जिसके बारे में आज तक किसी ने कल्पना भी ना की होगी। एक तरफ थे 40 सिख सैनिक और दूसरी ओर थी औरंगजेब की 10 लाख से ज्यादा की सेना। और तभी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो है वो ये नारा बुलंद किया कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। और इसके बाद तो क्या था, ये नारा सुनते ही सभी सिख लोगों के अंदर इतनी ताकत आ गई कि बात मत पूछिए। सभी दोनों ओर से गोलियां और बारूदे जो थे वो बरसने लगे और दोपहर होते होते सिख सेना के पास ये सभी गोलियां और बारूद जो थे वो खत्म हो गए। तब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यह डिसाइड किया कि अब सभी लोग जो है भाले और तलवारें लेकर इन मुगल सैनिकों के सामने लड़ने जाएंगे। तो 5-5 की टुकड़ियों में सभी सिख सैनिकों को वहां पर भेजा गया। पहली टुकड़ी आई, इस तरीके से लड़ी कि बात मत पूछिए। और इसके बाद ये पहली टुकड़ी, ये जो 5 सैनिक थे वो वहां पर शहीद हो गए। इसके बाद फिर से दूसरी टुकड़ी आई, वो भी खूब लड़ी, पर अंत में वो भी शहीद हो गई। और देखते ही देखते 3-4 टुकड़ी जो थी वो शहीद होती जा रही थी। और ये सब कुछ देख के श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सबसे बड़े सुपुत्र अजीत सिंह जी की जो भुजाएं थी वो फड़कने लगी और उन्होंने अपने पिताजी से ये आज्ञा मांगी कि मुझे भी अपना युद्ध कला और मुझे अपने युद्ध कौशल जो है वो दिखाने की परमिशन दीजिए। मुझे जो है अपनी युद्ध की शक्ति जो है वो इन मुगलों के सामने दिखाने की एक जो है वो मौका दीजिए। और साहिबजादे अजीत सिंह जी मुगलों की सेना पर इस तरीके से टूट पड़े कि जैसे शार्दुल मृग जो है वो शावकों पर टूट पड़ता है। अजीत सिंह जी महाराज के सामने जो कोई भी आता वो या तो गिरता या तो कटता। और इसके बाद साहिबजादे अजीत सिंह जी वीर गति वहां पर प्राप्त हो गए। और इसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के छोटे सुपुत्र जो थे जुझार सिंह जी, उनसे भी ना रहा गया और वो भी जो है वो युद्ध में जाने के लिए पिताजी से परमिशन मांगी। और जब गुरुजी अपने 14 साल के साहिबजादे जुझार सिंह जी को लड़ते हुए वहां पर युद्ध में देखे तो उन्होंने ये नारा लगाया कि जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और इसके बाद लड़ते लड़ते 14 साल के दूसरे साहिबजादे जुझार सिंह जी भी उस मुगल सेना के सामने शहीद हो गए, मानवता के कल्याण के लिए शहीद हो गए। और अपने दोनों साहिबजादों को युद्ध में लड़कर शहीदी प्राप्त करते हुए श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने परमेश्वर को प्रार्थना की और उनसे जो है वो धन्यवाद किया कि तेरा तुझको सौंपते क्या मेरा लागे। क्या कोई सोच भी सकता है मेरे दोस्तों कि अपने 2 पुत्र, जिसकी एक की उम्र थी 18 साल और दूसरे की उम्र थी सिर्फ 14 साल, इन दोनों लोगों को भी न्याय के लिए और धर्म के लिए लड़ने के लिए वहां पर भेज दिया। ऐसा वीर पुरुष सिर्फ श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ही हो सकते हैं मेरे दोस्तों। अब सूरज वहां पर ढल चुका था और रात होते होते श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ टोटल जो थे वो 8 लोग ही वहां पर उस घड़ी में जो थे वो मौजूद थे। और अब इन सभी 7 सिख सैनिक जो थे उन्होंने सोचा कि कैसे भी करके श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का इसमें बचना, इसमें जीवित रहना है वो बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि अगर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जीवित रहेंगे तो ही ये सभी जो खालसा धर्म है उसको आगे ले जा सकते हैं और हमारा मिशन जो है कि न्याय के लिए लड़ना, ये मिशन हमारा टारगेट जो है वो पूरा हो सकता है। और ये सभी जो 7 सिख सैनिक थे वो सभी लोग श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास आए और उनसे कहा कि देखिए गुरुजी, आप जो है यहां से चले जाइए क्योंकि आपका जो है यहां पर जीवित रहना बहुत ही आवश्यकता है, तो ही हम खालसा धर्म को आगे ले जाएंगे और हमारा मिशन जो है वो पूरा कर सकेंगे। पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज माने नहीं और अंत में ये 7 सिख सैनिकों ने जो है वो गुरुदेव जी को जो है वो कसम दिलाई और अंत में गुरु जी को मानना पड़ा। और ये डिसाइड हुआ, ये इस तरीके की योजना बनी कि गुरु जी के साथ और 2 सिख लोग जो है वो उसके साथ यहां से निकलेंगे। पर गुरु जी ने एक शर्त रखी कि मैं जो है ऐसे ही नहीं निकलूंगा, इन सभी लोगों को बोल के जाऊंगा, इन सभी लोगों को दहाड़ के जाऊंगा कि मैं यहां से जा रहा हूं। तो जैसा प्लान हुआ था, जिस तरीके से जो थी वो योजना बनी थी, उस तरीके से थोड़ा दूर निकलने के बाद 2 सिख सैनिक जो थे गुरुजी के साथ निकले थे, उन्होंने ये नारा लगाया कि हिंद का पीर जो है वो जा रहा है, अगर किसी में हिम्मत है तो रोक के दिखाइए। तो ये सुनते ही सभी सिख सैनिक जो थे वहां पर दौड़ने लगे और एक दूसरों को ही मारने लगे। और दूसरे दिन जो थे गुरुजी और उसके 2 शिष्य जो है वो किसी और सेफ जगह पर पहुंच गए। और अंत में यहां पर गढ़ी में जो बाकी के 5 सिख सैनिक थे वो भी बहुत अच्छी तरीके से लड़े और अंत में वो भी शहीद हो गए न्याय के लिए और अपने धर्म के लिए। जब औरंगजेब को इस बात का पता चला कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो है वो उसके हाथ नहीं आए, तब औरंगजेब ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सबसे छोटे 2 सुपुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह जी और साहिबजादे जो है वो फतेह सिंह जी, इन दोनों को कैसे भी करके गिरफ्तार कर लिया। और इसके बाद जो है उन दोनों के सामने भी ये मांग
रखी कि आप जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए। कितनी कितनी ये दोनों साहिबजादों को जो थी वो लालच दी, पर फिर भी वो नहीं माने, क्योंकि ये तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सुपुत्र थे, कोई मामूली व्यक्ति के सुपुत्र नहीं थे। और इसके बाद औरंगजेब ने साहिबजादे जोरावर सिंह जी और साहिबजादे फतेह सिंह जी को भी दीवार में चुनवा दिया, और इसके बाद वो दोनों साहिबजादे भी शहीद हो गए देश के लिए, न्याय के लिए। जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को यह बात का पता चला कि औरंगजेब ने उसके सबसे छोटे 2 साहिबजादे को भी वहां पर शहादत दे दी है, तब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को बहुत दुख हुआ, और उन्होंने औरंगजेब को एक खत लिखा, एक पत्र लिखा, और उन्होंने लिखा उसमें कि औरंगजेब, तूने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, तूने कुरान की झूठी कस्में भी खाई है। ये सब कुछ चीजें औरंगजेब के दिमाग में घुस गई, और इसके बाद कुछ महीनों तक औरंगजेब बीमार रहा, और इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब के मृत्यु के बाद दिल्ली का सम्राट बनने के लिए उसके 2 जो बेटे थे उसके बीच में युद्ध हुआ, और उसके एक बेटे बहादुर शाह ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से मदद मांगी वो युद्ध जीतने के लिए। और इसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बहादुर शाह से यह शर्त रखी कि देखो बहादुर शाह, मैं तेरी एक शर्त पर मदद कर सकता हूं, ये दिल्ली का सम्राट बनने के बाद जब तू शासन पर हो तब जो है तुझे मानवता के हक के लिए काम करना पड़ेगा, तुझे न्याय के लिए काम करना पड़ेगा, तुझे पूरे समाज में जो है वो समानता फैलानी पड़ेगी, तुझे अपने पिताजी के जैसे शासन नहीं करना, तो इस शर्त पर ही मैं तुझे जो है युद्ध में मदद कर सकता हूं। तो बहादुर शाह जो थे उन्होंने ये शर्त स्वीकारी, और इसके बाद युद्ध भी जीत गया, और दिल्ली का सम्राट बनने के बाद जिस तरीके से शर्त हुई थी उस तरीके से शासन भी किया। और इसके बाद कई बार जो है बहादुर शाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को मिलने के लिए भी आता। क्या कोई सोच भी सकता है मेरे दोस्तों कि एक ऐसा व्यक्ति जिनसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो थे वो अपने परिवार से बिछड़े थे, उस व्यक्ति के बेटे को मदद करने के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो थे वो आगे आए, क्योंकि वो यही चाहते थे कि जो पूरे समाज में जो है वो न्याय मिले और पूरे समाज में जो एकता बनी रहे। और इसके बाद तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कितने भलाई के काम किए, और एक दिन सभी सिखों को यह आज्ञा दी कि वो जो तंबू है उसमें जो है उसके लिए एक चीता तैयार करे। और उसके बाद उस दिन जो है श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज घोड़े पर सवार होकर आए, एक हाथ में बंदूक थी और दूसरे हाथ में तलवार थी, और वैसे ही वो तंबू की ओर बढ़ने लगे। उस तंबू में किसी को आने की परमिशन नहीं थी, किसी को आने की आज्ञा नहीं थी। और इसके बाद तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो है वो जो चीता सजाई हुई थी उस पर बैठ गए, और इसके बाद वहां से ही ज्योति ज्योत हो गए। आज तक शायद आप सभी लोगों ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में चमकौर की लड़ाई, चमकौर का जो युद्ध था वहां पर जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में ही सुना था। मुझे यह लगता है कि यह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में पूरा जो वीडियो है पूरे सभी देशवासियों के मोबाइल तक पहुंचना चाहिए, सभी युवाओं को भी प्रेरणा मिलनी चाहिए कि कैसे न्याय के लिए, मानवता धर्म के लिए इन सभी बड़े बड़े महानुभावों ने जो है इस देश के लिए आहुति दी है, इस देश के लिए जो है अपना बलिदान दिया है। अगर आपको यह लगता है कि यह वीडियो अच्छा है तो इसको अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह पर फैला दीजिए, और ताकि सभी लोगों को भी पता चले कि किस किस तरीके के लोग जो है यहां पर भारत की इस धरती पर हो चुके हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में सभी लोगों को पता चले। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा। Until we are meeting next time, take very good care of yourself, stay healthy, stay fresh, and we will see you soon with one more energetic topic. Till then, thank you very much. Bye bye and take care.